आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय के बाहर से मेरी सहयोगी इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, आप शाम का इंतजार, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताइए और दिखाइए भी कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मिठाइयों का आने की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के बाद दशहरा और दशहरे के पहले ही यहाँ पर सेलिब्रेशन चालू हो गए हैं। रोहित जी, आप तो अभी खिला रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जलेबियाँ खिला रहे थे। देखिए, हम सबसे पहले तो हरियाणा की माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हरियाणा की जनता को भी हम लड्डू खिलाना चाहेंगे। जलेबी भी हम खिला चुके हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की जनता का, जिन्होंने भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे और जो भरोसा माननीय हमारे गृह मंत्री जी पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मोदी की गारंटी फिर से पहन लिया है, हरियाणा में भी चल गई क्या? हमेशा से पहने रखा और हमेशा रहेगा, और हरियाणा की जनता ने भी ये पहना है और भरोसा जताया है। उसके लिए कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, परिश्रम किया, और बिना चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, युवा हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। कल तक लड्डू का ऑर्डर दिया हुआ था कि आज सुबह सुबह ही ऑर्डर किया है रिजल्ट देखकर? था, क्योंकि हमें भरोसा था हरियाणा की जनता के ऊपर। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी आज जब परिणाम आ रहा है तो हरियाणा की जनता का जो उन्होंने मत दिया है उसको नकारने का काम कर रहे हैं। क्या उनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं? हमने हमेशा जनता पे भरोसा किया। कांग्रेस ने खूब तैयारियां की थी आज जलेबी के साथ, पटाखों के साथ। तो वो जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना। मुझे लगता है कभी ईवीएम पे सवाल उठाना, कभी जनता पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ट्रेंड रहा है। लेकिन जो झूठ का प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, उसको हरियाणा की जनता ने, युवाओं ने, किसानों ने, माताओं बहनों ने, क्योंकि युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुक्त जो हरियाणा किया है, साथ साथ किसानों को सम्मान निधि, एमएसपी देने का। पूछ लेते हैं, जलेबियों पे क्या कह रहे थे भाई? जलेबी वगैरह आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ लड्डू ही बटे? नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ है। बाकी कांग्रेस वाले ने एक्सपोर्ट कर दिया, वो अलग बात है। वहाँ की जो भी जलेबियाँ उनकी ऑर्डर हुई थी सब एक्सपोर्ट हो गया। जलेबी का रंग क्या होता है? जलेबी का रंग भी भगवा होता है, इसलिए भगवा ही रंग चढ़ा है। जीत गए तो अब जलेबी का रंग भी भगवा होता है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आज? देखिए, ये मोदी जी की गारंटी का ही नतीजा है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और मैं हरियाणा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से सल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से मोदी जी पर भरोसा दिखाया। आप लोग सब एक साथ हैं यहाँ पर। आज कल तक ये भरोसा था कि आज जीत हो जाएगी? हमें अपनी मेहनत पे भरोसा था, हमें अपने हर उस कार्यकर्ता पे भरोसा था जिसने दिन रात इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करी है। एक जो कुशल संगठन होता है उसका आज रिजल्ट है। हमारे रोहित भाई खड़े हैं, पूरे दिन रात मैंने बता रहा था, रिजल्ट जब आ रहा था तो पेट में मरोड़ भी पड़ रही थी, बढ़ा घटा क्या हो रहा था? देखिए, वो तो कांग्रेसियों के बढ़ रही होगी, हमें तो पूरा जनता पे भरोसा था। हमें हरियाणा की जनता पे भरोसा था। मैं स्वयं हरियाणा में रहा 1 महीना, तो मुझे पता है कि हरियाणा की जनता का जो प्यार हमें हरियाणा में मिल रहा था, वो अपने आप में बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कमल तीसरी बार वहाँ पे खिलने जा रहा है। और इसलिए मैं वही भरोसा, जो विश्वास था, इसीलिए परिणाम के रूप में आज सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वहाँ पर अगर साथ में लड़े होते कांग्रेस तो शायद जीत हासिल कर। देखिए, दिल्ली में भी लोकसभा में लड़े थे, दिल्ली की जनता ने उनको नकारा, और साथ में लड़ भी लेते तो भी कुछ नहीं होना था। जमानत जब्त हुई है केजरीवाल जी की, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी जो जमानत पे स्वयं बाहर है, केजरीवाल जी, उनकी पूरी मंत्रिमंडल, तो जेल जाने, जल्दी जेल दोबारा जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है। तो चाहे दिल्ली की जनता हो, चाहे हरियाणा की जनता हो, और दिल्ली की जनता भी आने वाले समय में उनको याद हो। प्रधानमंत्री आएंगे, उसके लिए क्या तैयारियां हैं भाई लोगों की? तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अभी से स्वागत की तैयारी उनको किया, और बल्कि बिछाए हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार बैठे। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमारे शाम तक सारे कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा गया है साथ में, और यहाँ पर आकर एक साथ। अभी बाहर भी तैयारियां हो रही हैं, बाहर भी क्या क्या तैयारियां, आपको वो भी दिखा देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ये जश्न और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि खुद अब ये कहा जा रहा है कि इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने भी यही कहा और नायब सिंह सैनी ने भी वही कहा। अब देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मनोहर लाल के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर किस तरीके से आतिशबाजियां की जा रही हैं और एक दूसरे को मिठाइयां भी किस तरह से खिलाई जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मनोहर लाल के आवास के बाहर किस तरीके का जश्न। अनिल आर्य जी, यहाँ पर जिस तरीके से चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, वो दोनों ही कह रहे हैं कि ये जीत जो है, दरअसल उसका सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बंधा है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पर बड़ा क्या है इस चुनाव नतीजों में? कांग्रेस की हार या बीजेपी की जीत आप ज्यादा बड़ी दिख रही है? देखिए, मैं इसको बीजेपी की जीत ज़्यादा बड़ी मानता हूँ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो हरियाणा में फैक्टर है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है या एंटी एक्सीएम फैक्टर है। जो बीजेपी का कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें जो परेशानियाँ उभरी थी या जिस वजह से लोग नाराज़ थे, ये वजह थी। और भाजपा, कांग्रेस की हार इसलिए भी कह सकते हैं इसको कि कांग्रेस तो ये था कि हम बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि दोनों बात कही जा सकती हैं कि बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की हार भी है। और क्या एक ये भी फैक्टर यहाँ शिवराम जी हो सकता है कि जो गुटबाजी लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस के भीतर, चाहे शैलजा आती थी चली जाती थी, मंच पर नहीं पहुंच रही थी कई जगहों पर, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, ये सारा डिवीजन ऑफ वोट्स तो है ही सबसे बड़ा रीज़न है। और देखिए, मुझे लगता है कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो लीडरशिप सौंपी गई और उनके साथ में कोई ओबीसी चेहरा नहीं खड़ा किया गया, कोई दलित चेहरा नहीं खड़ा किया गया, कोई गैर जाट चेहरा जनरल कैटेगरी से नहीं खड़ा किया गया, जबकि कांग्रेस बीजेपी ने ये सारे काम किए। मुझे लगता है यही उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वोट जो है वो डिवीज़न हो गया सोसाइटी में। और उसकी वजह से सबसे हैरानी की बात है, आप देखिए जो बिल्कुल जाट लैंड बोला जाता है, जींद जैसा ज़िला, उसमें भी केवल एक जुलाना की सीट जीत पाए, बाकी सारी सीटें जो है वो हार गए। यानी कि कंसोलिडेशन जो है वो क्लियर है, वो क्लियर कंसोलिडेशन हुआ है। इसी वजह से बीजेपी ने बहुत छोटे छोटे मीटिंग्स की, तैयारियां उनकी ज्यादा बड़ी थी, आप इसे कह रहे हैं, और वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक गई। सर आऊंगी मैं आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।